नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। लॉरेंस बिश्नोई आजकल ये नाम चर्चा में है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये नाम लगातार पूरे देश में छाया हुआ है। ठीक ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये नाम काफ़ी चर्चा में आया था। इसकी वजह यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। उसके बाद उसने सलमान खान को मारने की धमकी दी। दरअसल इसकी वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सलमान खान को पसंद नहीं करता है। इसके पीछे की वजह यह है कि बिश्नोई समाज जीव जंतुओं को लेकर काफ़ी सजग है। उसका ये मानना है कि जीव जंतु जो हकीकत भी है कि जीव जंतु के वजह से ही हम लोग उस पर डिपेंड हैं और कहीं ना कहीं जो बिश्नोई समाज है वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और सलमान खान पर काले हिरन को मारने का भी आरोप लगा हुआ है, जिसके बाद से लगातार बिश्नोई समाज सलमान खान के खिलाफ है, वो उससे नाराज़ है और इसलिए उसने सलमान खान को मारने की भी धमकी दी है, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इस मामले के ठंडे हो जाने के बाद एक बार फिर से हाल फिलहाल के दिनों में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पप्पू यादव को फ़ोन कर धमकी देते सुनाई दिए जा रहे हैं और ये ऑडियो खूब वायरल भी हो रहा है। आप लोगों ने भी इस ऑडियो को सुना होगा। इसकी वजह यह है कि जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को मारने की धमकी दी, उसके बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट के ज़रिए उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं हूं ना सलमान खान के प्रति, और फिर इस गैंग को ख़त्म करने को लेकर और इस गैंग के सफाई को लेकर पप्पू यादव ने बयान दिया था। साथ ही उस बयान के बाद वो मुंबई भी गए थे, जिसके बाद अब ये ऑडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पप्पू यादव को धमकी देते नज़र आ रहे हैं। दरअसल पूर्णिया से मौजूदा सांसद पप्पू यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 90s के पप्पू यादव की अगर हम बात कर लें और 20s जो अभी हालिया पप्पू यादव का जिस तरह से उनकी इमेज एक बिहार में है या देश में कहे हैं, उस 90s वाले पप्पू यादव और अभी वाले पप्पू यादव में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी है। तो अभी खासकर बिहार के लोग पप्पू यादव को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, चाहे वो पटना में आई 2019 वाली बाढ़ ले ले या अलग अलग जिस तरह से दबे कुचले लोगों की वो आवाज़ उठाते रहते हैं और कुछ भी मामला होता है उसको लेकर वो सजग रहते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं, कोई भी हादसा होता है तो वो वहाँ पहुँचते हैं। तो इसको लेकर एक पॉपुलैरिटी है, एक अच्छी इमेज है बिहार के अंदर पप्पू यादव की, या कहें देश के अंदर पप्पू यादव की। और अब जिस तरह से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी, उसके बाद से पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने पप्पू यादव को धमकी दी है, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। अब सवाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई फ़िलहाल अभी जेल में है और उसके जो गैंग है उसके कई लोग अलग अलग देश, शहर और अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं। अब सवाल ये कि क्या इस धमकी को सही माना जाए। दूसरा ये कि अगर वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दी है तो क्या इसको लेकर सरकार और कानून व्यवस्था जो है बिहार की, इसको लेकर पप्पू यादव की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही ये कि इस धमकी के बाद क्या पप्पू यादव डर गए हैं, ये भी एक सवाल है। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है। पप्पू यादव जिस तरह से उन्होंने पहली बार ट्वीट किया था, उसके बाद लगातार वो ये कह रहे हैं
कि जो भी कहीं भी गलत होता है तो उसको लेकर पप्पू यादव लगातार आवाज़ उठाते हैं। और जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी तो इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा। अब सवाल ये कि जेल में बंद एक गैंगस्टर जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, जिसके गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली और अब पप्पू यादव को धमकी दी गई। सवाल सिर्फ पप्पू यादव का नहीं है, सवाल सिर्फ बाबा सिद्दीकी का नहीं है, सवाल सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का नहीं है। सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सीधे सीधे इस देश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया है, इस देश के प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस पर सवाल किया है, साथ ही यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया है, यहाँ की अदालतों पर सवाल उठाया है, यहाँ के जेल के अंदर की जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठाया है। सवाल ये कि आखिर जेल में बंद एक गैंगस्टर और उसके गुर्गे जो बाहर खुले में घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और कार्रवाई कब होगी। खुलेआम किसी सांसद को फ़ोन कर जान से मारने की या खामियाजा भुगतने की धमकी दी जाती है और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। पप्पू यादव का यह कहना है कि उन्होंने देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, साथ ही उन्होंने जो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके आला अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है, उन्हें लिखित में आवेदन दिया है। साथ ही वो पप्पू यादव का ये भी आरोप है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं इस मामले को लेकर, लेकिन पप्पू यादव का जो बयान है उसके अनुसार कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब सवाल ये कि एक सांसद जिसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, साथ ही इतने खूंखार गैंग द्वारा जो धमकी देने के बाद सिर्फ उसकी धमकियां नहीं रहती है, वो उस पर अमल भी करता है और अब तक जितने लोगों को धमकी दी गई है या जो उनका टारगेट है उसके साथ रहने वाले लोगों पर वो अटैक करता रहा है। ऐसे में क्या एक सांसद को सुरक्षा दी जाएगी? साथ ही ये कि क्या इस गैंग का सफाया संभव है, क्योंकि सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने प्रशासनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, साथ ही यहाँ की सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या इस गैंग के गुर्गे कभी सलाखों के पीछे नज़र आ पाएंगे। सवाल ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कभी समाप्त किया जाएगा या ऐसे ही धमकी के डर से बिहार और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग डरे सहमे रहेंगे। हाल ये है कि जब एक सांसद की ये हालत है कि धमकी के बाद उसे सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, तो बिहार के बाकी लोगों की या देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे आम लोगों की फरियाद कौन सुनेगा और क्या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर बाकी लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस देश में एक डर का माहौल कायम करना चाहता है? साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को किसका संरक्षण प्राप्त है और वो आखिर खुलेआम इसी तरह की धमकी कैसे दे रहा है? और सिर्फ धमकी दे नहीं रहा है, उस घटना को अंजाम भी देता है, साथ ही उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कोई एक्शन होगा और कब होगा? क्या मौतों का सिलसिला जब बढ़ने लगेगा, जब हत्याएं बढ़ने लगेगी, तब सरकार जागेगी, सिस्टम जागेगा, प्रशासनिक व्यवस्था जागेगी, या बार बार इस तरह की अपील करने के बाद भी और बिश्नोई गैंग की लगातार दी जा रही धमकियों के बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था सुधर पाएगी, सरकारी सिस्टम सुधर पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो पाएगा, या एक गैंगस्टर ऐसे ही खुलेआम किसी को भी धमकी दे डालेगा और किसी को भी मौत के घाट उतार देगा? अब देखना यह है कि इस धमकी के बाद आखिर क्या होता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कोई एक्शन होता है? क्या पप्पू यादव को सुरक्षा दी जाती है, या उन जैसे तमाम लोग जो किसी गैंगस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे की तैयारी की जाती है? इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।